नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज की इवनिंग अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज की मार्केट ब्रेथ की। ऑल्दो मार्केट आज पॉजिटिव रही, ऑल्दो आज बैंक निफ्टी पॉजिटिव रहा, लेकिन आप अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो को देखेंगे तो आप पाएंगे कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो इज क्लियर कट इन द फेवर ऑफ बियर्स। मतलब सेलर ज़्यादा हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिलायंस गिरा है इस कारण मार्केट में वीकनेस थी। आप देखेंगे तो मार्केट में जो मार्केट ब्रेथ है दैट इज़ टोटली इन दी फेवर ऑफ बियर्स। सिर्फ कुछ ही स्टॉक्स थे, प्राइमरीली लेड विद दी बैंकिंग स्टॉक्स, जिनमें कि आज तेज़ी थी। और ये पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन तेज़ी का था बैंकिंग सेक्टर स्टॉक्स में, जिसके चलते आज निफ्टी बैंक में बम्पर तेज़ी नजर आई। और आप देख सकते हैं निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट 4% भागा। तो जो ये आप कॉन्सेंट्रेशन देख रहे हैं तेजी की, ये सिर्फ कहां थी? निफ्टी बैंक में। और बाकी सारे सेक्टर्स, बाकी सारे स्टॉक्स में आज आपको वीकनेस नजर आ रही थी। अगर आप अपने पोर्टफोलियो को देखेंगे तो भी आप पाएंगे कि आपके पोर्टफोलियो में आपको थोड़ा सा निगेटिविटी ही दिखाई पड़ रही होगी। ऑल्दो बात करें आज के ट्रेडिंग सेशन के, तो आज के ट्रेडिंग सेशन में ऑल्दो गिरावट थी, लेकिन लास्ट में बैंकिंग सेक्टर ने इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया। स्पेशली एचडीएफसी लिमिटेड वगैरह भी लास्ट में ज्वाइन करके 6% के आसपास वो तेज़ी में थे। उसके चलते निफ्टी और सेंसेक्स में भी लास्ट मोमेंट में रिकवरी आई। फिलहाल मार्केट क्लोज होते समय सेंसेक्स वाज अप्रॉक्सीमेटली 0.5% अप, निफ्टी 50 26 पॉइंट्स अप। निफ्टी बैंक में तो पूछिए नहीं, आज जो कहर मचा है, 1000 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी हो गई थी, बल्कि 1100 पॉइंट के आसपास। उसके बाद ऑल्दो रिट्रेस करके फिलहाल अभी जो क्लोजिंग हुई वो 990 पॉइंट्स ऊपर हुई। अदरवाइज तो निफ्टी बैंक ने तो 25,000 भी क्रॉस कर दी, 25,100। वाह, क्या मूवमेंट था निफ्टी बैंक। इट वॉज जस्ट सरप्राइजिंग टू सी द काइंड ऑफ मूवमेंट निफ्टी बैंक हैज़ शोन टुडे। और ऐसा नहीं है कि ये पॉजिटिविटी सिर्फ हमारी ही मार्केट में, सिमिलर काइंड ऑफ पॉजिटिविटी आप यूरोपियन मार्केट्स में भी देख सकते हैं। यूरोपियन मार्केट्स में हर एक मार्केट में आप 1% से ऊपर की तेज़ी पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मार्केट काफ़ी हद तक फैक्टर इन कर चुकी है यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में क्या रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मार्केट यहाँ से सीधे नॉर्थ मूव करेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये वॉलेटिलिटी का एक पार्ट है जो कि आपने देखा। आज तेज है, कल कोई न्यूज़ आएगी नीचे आता दिखाई पड़ेगा, परसों कोई पॉजिटिव न्यूज़ ऊपर आएगा। तो इसी को ही वॉलेटिलिटी कहते हैं। इसको वन साइडेड मूव नहीं कहते। इसको ये आप मत समझ लीजिएगा कि आज निफ्टी ये तो पॉजिटिव हो गया तो कल के दिन और ज़्यादा पॉजिटिव होगा। इट्स जस्ट नॉट लाइक दैट। इट इज़ सिंपली वॉलेटिलिटी, इट्स पार्ट ऑफ वॉलेटिलिटी। आज ऊपर है, कल नीचे भी आ सकता है। निफ्टी बैंक को चढ़ाने में आज आप देखिए किन किन स्टॉक्स का सबसे बड़ा रोल था। इंडसइंड बैंक 7.28% के ऊपर की क्लोजिंग, आईसीआईसीआई बैंक 6.5%, एक्सिस बैंक 6% से भी ज़्यादा, एचडीएफसी लिमिटेड जिसने कि लास्ट में तेज़ी दिखाई और जिसने ये इंश्योर किया कि निफ्टी बैंक आज 1100 पॉइंट से ज़्यादा ऊपर चढ़े, वो एचडीएफसी लिमिटेड है। क्योंकि एचडीएफसी लिमिटेड जस्ट फैग एंड ऑफ दी ट्रेडिंग सेशन में उसका रिजल्ट आए और रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे, बम्पर थे, जिसके चलते आज अच्छा खासा अप मूव दिखाई पड़ा। और आज निफ्टी बैंक ने जो दिखाया है शॉर्टर्स के, एकदम बिल्कुल वेंट हेविली ऑन शॉर्टर्स टुडे। लेकिन जहां पर टेंशन रही, जिस महकमे में टेंशन रही, वो है रिलायंस। अब दोस्तों ये जान करके हम लोग को दुख होगा कि इंडिया के मैक्सिमम इन्वेस्टर, चाहे वो छोटा इन्वेस्टर हो, चाहे वो बड़ा इन्वेस्टर हो, चाहे वो एक मैच्योर्ड इन्वेस्टर हो, चाहे वो न्यू बी हो, रिलायंस में डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट रहता है कि नहीं रहता। आई एम श्योर 80% ऑफ द पीपल, जिन जिन लोगों के पास रिलायंस है अपने पोर्टफोलियो में, कॉमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं। जस्ट राइट येस, एक्चुअली आई वांट टू सी कि कितने लोगों के पास रिलायंस उनके पोर्टफोलियो में है। सो दिस विल बी अ ग्रेट इनपुट कि भाई कितने परसेंट लोग रिलायंस में इन्वेस्ट करते हैं। ओके, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आज रिलायंस में जो गिरावट हुई वो आज तक की मुझे लगता है, आई थिंक रिलायंस 8-9% तो अभी नहीं गिरा। इनफैक्ट 8-9% तो वो कोविड के समय भी नहीं गिरा था। तो जो आज गिरावट हुई है दैट इज़ जस्ट वेरी वेरी हैवी। और उसके चलते आज निफ्टी भी प्रेशर में रहा था।
इसके अलावा जो रीजंस थे रिलायंस के, उसका मैंने सेपरेट वीडियो पहले ही पोस्ट कर दिया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पैनिक था मार्केट में। आई वांटेड टू क्लैरिफाई 3-4 न्यूज़ जो कि रिलायंस के रिलेटेड थी, तो आई एम श्योर आप लोग को कुछ पता चल गया होगा लेवल्स टारगेट्स रिलायंस के। इसके अलावा जो स्टॉक्स हैं जिनमें की वीकनेस थी वो थे डीवीएस लैब, आयशर मोटर्स एंड HCL टेक्नोलॉजीज। और इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चंस हैं विद रिस्पेक्ट टू रिलायंस या फिर किसी और स्टॉक के, आज रात को 9 PM पे दे वी विल बी कमिंग लाइव। मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे वी विल बी ज्वाइनिंग लाइव एट 9 PM। यू कैन ऑलवेज आस्क योर क्वेरीज इन केस देयर इज एनी। तो चार्ट पे क्या दिखाई पड़ रहा है दोस्तों? चार्ट पे आपको क्लियर कट दिखाई पड़ रहा है, जो कि मैं आपको काफ़ी दिनों से बोल रहा था कि निफ्टी बैंक स्टिल ट्रेडिंग अबव इट्स 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि बता रहा है कि निफ्टी बैंक विल रिमेन अप फॉर सम मोर टाइम। और आप देखिए 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के वो पिछले ट्रेडिंग सेशन के भी ऊपर था, ऑल्दो 200 डे के नीचे जस्ट नीचे क्लोज हुआ, लेकिन 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर था, विच क्लियरली शोज कि इसका शॉर्ट टर्म मोमेंटम अप का ही अभी बना हुआ है। और आज के दिन आप देख सकते हैं क्या शानदार अप मूव दिखाया इसने। इट वेंट इनफैक्ट अबाउट 25,100, लेकिन सॉरी टू से दैट 25,000 के ऊपर क्लोज नहीं दे पाया, जो कि दिखाता है कि हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग या फिर निगेटिविटी आपको दिखाई पड़ जाए, क्योंकि 25,000 के ऊपर क्लोज होना बहुत ज़रूरी था अगर फर्दर अपसाइड देखनी है तो, क्योंकि 25,000 के इस प्रकार के लेवल्स पे तो वो पहले भी कई बार जा चुका है, इस प्रकार के लेवल्स पे तो वो पहले भी कई बार क्लोज हो चुका है। लेकिन 25,000 के ऊपर क्लोज होना एक डेफिनेट स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग होता, विच एक्चुअली इज अ स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग, बट एक डेफिनेट क्लोजिंग 25,000 के ऊपर होना जरूरी थी, जो कि मैं सोच रहा था आज डेफिनेटली होगी, बट अनफॉर्चुनेटली हुई नहीं, जो कि एक थोड़ा सा निगेटिव साइन है। ऑल्दो RSI इज अबाउट 60, जो कि बता रही है क्लियर कट पॉजिटिव मोमेंटम है। निफ्टी बैंक इज क्लियर कट बुलिश एज ऑन डेट, और हो सकता है मे बी आज या कल में अगर 25,000 के ऊपर क्लोजिंग होती है तो फिर आपको बहुत जल्दी 25,500 एंड मे बी 26,000 के लेवल्स दिखाई पड़ जाएं, लेकिन उसके लिए 25,000 के ऊपर क्लोज होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये तो हो गया निफ्टी बैंक। अब बात करते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी में क्या दिखाई पड़ा? जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, निफ्टी 50 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ था 3 दिन पहले, पिछले ट्रेडिंग से सेशन दैट इज फ्राइडे को भी, और उस आज के दिन भी वो 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ही क्लोज हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसमें नियर टर्म वीकनेस बनी रहेगी। इट इज़ नॉट एज स्ट्रॉन्ग, इट इज़ नॉट एज बुलिश एज निफ्टी बैंक। तो इसमें आप जल्दी ही 11,500 11,550 के लेवल्स देख सकते हैं अगर कोई भी वीकनेस आती है तो, और 11,500 अगर टूटता है तो फिर आपको 11,250 एंड 300 के लेवल बहुत ही जल्दी दिखाई पड़ सकते हैं। सो दीज आर द लेवल्स विच यू हैव टू वॉच आउट फॉर। और कहीं अगर रिलायंस में थोड़ी वीकनेस और कंटिन्यू रही तो ये लेवल तो बहुत ही जल्दी दिखाई पड़ेंगे। फिलहाल RSI इज मूविंग बिलो 60, जो कि बता रहा है कि निफ्टी 50 की जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो रही है। बिलो 60 मीन्स इट्स क्लियरली शोइंग यू वीकनेस। तो आप ज़्यादा बुलिश होने की ज़रूरत नहीं है एज फार एज निफ्टी इज़ कंसर्न, स्पेशली जब US के इलेक्शन के रिजल्ट्स बहुत जल्दी आने वाले हो। 3rd को इलेक्शन है, सो मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी। ज़्यादा बड़ी बड़ी पोजीशंस मत बनाएं। आज के दिन की क्या गुड न्यूज़ है? वैसे तो आपको काफ़ी सारी न्यूज़ पता चलती रहती हैं न्यूज़ चैनल्स वगैरह से, तो मैं वो इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर के आता हूँ जो कि हो सकता है आपको ना पता हो। नंबर 1, NTPC ने बाय बैक को अप्रूव कर दिया, और जो रिकॉर्ड डेट है वो है 13 नवंबर। आपके पास अगर पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है तो मेरे हिसाब से बाय बैक में पार्टिसिपेट करने का बेस्ट मौका है, क्योंकि बाय बैक का जो एक्सपेक्टेड प्राइस था वो था 100 से 115 और बायबैक का जो प्राइस अप्रूव हुआ है वो है 115 रुपये। बहुत ही ज़बरदस्त प्राइस है मेरे हिसाब से। जिन लोगों ने इस स्टॉक को ले रखा है, अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ ग्रेट प्राइस टू शेड योर शेयर्स। और बाकी जिन लोगों ने अभी रिसेंटली लिया है उनको एक अच्छा अपसाइड भी दिखाई पड़ सकता है। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू PNB, जैसा कि आज आपको मॉर्निंग अपडेट में मैंने बताया था कि PNB के रिजल्ट्स आपको अच्छे दिखाई पड़ सकते हैं, और सेम दिखाई पड़ा। नेट प्रॉफिट अप 22%, और उसके रीज़न क्या है भाई? कोविड के चलते, मॉरेटोरियम के चलते ज़्यादा NPA वगैरह बढ़े नहीं है, NPA बढ़े नहीं है, प्रोविजनिंग बढ़ी नहीं है। तो आप देख सकते हैं ग्रॉस NPA डाउन हुआ है 68 पॉइंट्स,
टू 13.43, इनफैक्ट इट शुड बी बेसिस पॉइंट्स। बात करें नेट एनपीए, वो भी डाउन हुआ है 64 बेसिस पॉइंट्स। तो कुल मिलाकर के आप ये मोरेटोरियम के चलते इंटरेस्ट वेवर केस के चलते काफ़ी सारे बैंक्स ने अपने प्रोविजनिंग को कट किया है। उनके एनपीएज में, क्योंकि बैंक्स के ऊपर ये छूट मिल गई है कि वो अपने एनपीएज डिक्लेयर नहीं करेंगे जिनका पेमेंट नहीं हुआ है इस ड्यूरेशन में, तो एनपीए घटे हैं और प्रोविजनिंग घटी है। इसके चलते उनकी इनकम बढ़ी है, नेट इंटरेस्ट इनकम में भी बढ़ोतरी दिखाई पड़ रही है। ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर के लिए ये लॉकडाउन थोड़ा सा पॉजिटिविटी लेकर के आया है। नेक्स्ट स्टॉक दोस्तों वो है कैडिला। कैडिला के रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं, ओवरऑल रिजल्ट्स आर पॉजिटिव। नेट प्रॉफिट आया है 473 करोड़, जो कि एक्सपेक्टेड था कि आएगा करीब 200 करोड़ के आसपास, उससे भी ज़्यादा बेहतर आया है। 107 करोड़ पिछले साल था, उससे आप देख सकते हैं 4 गुने से भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई पड़ रहा है। ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो गया है नेट प्रॉफिट। रेवेन्यू के बारे में बात करें 13.5% अप है, ओवरऑल वेरी वेरी नाइस रिजल्ट्स। इसके अलावा दोस्तों एनटीपीसी का रिजल्ट्स भी थे, तो एनटीपीसी के रिजल्ट्स भी बड़े शानदार रहे। नेट प्रॉफिट आया 3504.8 करोड़। काफ़ी सारे लोग कह रहे थे सर एनटीपीसी तो पीएसयू स्टॉक है, आप क्यों बताते हैं कि एनटीपीसी ले लो। देखिए पीएसयू स्टॉक है, इससे आपको मल्टीफोल्ड, अगर आप रिटर्न सोच रहे हैं कि ये एनटीपीसी यहाँ से 500 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। लेकिन एनटीपीसी वो स्टॉक है जिसमें कि अगर आप ले लेते हैं आपको एक बढ़िया डिविडेंड यील्ड मिलती है, प्लस एट द सेम टाइम ये वो कंपनी है जो कि अभी रिसेंट टाइम्स में बंद नहीं होने वाले। रिसेंट मतलब अभी आने वाले 5-6 साल तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो मेरे हिसाब से इट्स अ सेफ बेट, बहुत ही डिफेंसिव बेट है। एचडीएफसी के रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो एचडीएफसी का जो Q2 का प्रॉफिट आया 2870 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में था 2346 करोड़। बहुत ही बम्पर परफॉर्मेंस है और इसके चलते आज निफ्टी बैंक काफ़ी तेज़ी से ऊपर भी गया। डेक्सॉन टेक्नोलॉजीज़ के शेयर होल्डर के लिए एक बेनिफिट की न्यूज़ ये है कि डेक्सॉन टेक्नोलॉजी इज़ प्लानिंग टू फोरे इनटू रेफ्रिजरेटर कैटेगरी, जिसका कि न्यूज़ मैंने आपको करीब 10 दिन पहले दिया था कि चाइना के बैन के चलते डेक्सॉन टेक्नोलॉजीज़ बल्कि जितने भी रेफ्रिजरेटिंग कंपनीज़ हैं लाइक वोल्टास, इनको बेनिफिट मिल सकता है और डेक्सॉन टेक्नोलॉजीज़ अब इस समुद्र में डुबकी लगाना चाहता है। सो ओवरऑल डेक्सॉन टेक्नोलॉजीज़ के बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है और उसने ये भी बोला है कि टीवी सेगमेंट में उसको 30% ग्रोथ दिखाई पड़ रही है, विच इज़ अगेन अ ग्रेट न्यूज़। नेक्स्ट पॉजिटिव न्यूज़ है भारती एयरटेल की, जिसने बोला है कि अपने फाइबर एसेट्स को जल्दी ही उसमें स्टेक सेल कर सकते हैं, जिसके चलते आज एयरटेल भी पॉजिटिव में था। अडानी पोर्ट्स, अडानी सेगमेंट में, अडानी स्टॉक सेगमेंट में मुझे एक ही स्टॉक थोड़ा सा अच्छा लगता है, वो है अडानी पोर्ट। मैं उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है बिजनेस फंडामेंटल्स एंड बिजनेस मोट। आप देख सकते हैं अडानी पोर्ट के जो परफॉर्मेंस है, उनके पास वन ऑफ द बेस्ट पोर्ट्स हैं इंडिया में जो बेस्ट पोर्ट्स हैं वो सारे के सारे अडानी जी के पास हैं और उसके चलते आप देख सकते हैं उनकी जो हैंडलिंग है वो आप देखेंगे हर क्वार्टर हर साल बढ़ती हुई नज़र आती है। और फिलहाल अभी आप देखिए कृष्णपट्टनम पोर्ट में ग्रोथ दिखाई पड़ रही है 21% इन अक्टूबर और टोटल कार्गो वॉल्यूम इन अक्टूबर है 25.25 मिलियन मीट्रिक टन। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है एंड गुड न्यूज़। लास्ट न्यूज़, गुड न्यूज़ आ रही है फिर से पीएसयू के खेमे से, जिसमें कि एनएमडीसी के शेयर बायबैक की न्यूज़ 10 नवंबर को डिक्लेयर होगी। कितना, क्या प्राइस क्या रहेगा, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको अपडेट करूंगा थ्रू इवनिंग रैप। प्लीज़ डू नॉट मिस दिस इवनिंग अपडेट एंड इवनिंग रैप। जो नेगेटिव न्यूज़ है उसमें सबसे पहली चीज़ है जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड, जिसका कि मॉर्निंग अपडेट में मैंने जिक्र किया था कि इसके रिजल्ट आपको वीक दिखाई पड़ सकते हैं और वही हुआ। नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं आया 93.4 करोड़, जो कि एक्सपेक्टेड था 266 करोड़। ओवरऑल ज़बरदस्त गिरावट है, 77% की फॉल आई है प्रॉफिटेबिलिटी में, जो कि एक तगड़ा झटका है। बात करें इंडियन ऑयल की तो इंडियन ऑयल ने बोला है कि हम थोड़ा केपेक्स करेंगे और थोड़ा मोड़ा नहीं है, 26,000 करोड़ का केपेक्स है। तो इसके चलते इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हो सकता है कुछ दिन और प्रेशर में रहे। रिजल्ट अच्छे आए थे लेकिन ये न्यूज़ एक सेटबैक हो सकती है, क्योंकि कोई भी कंपनी जो बड़ा केपेक्स करती है शेयर होल्डर्स थोड़ा उससे थोड़ा सा कन्नी काटते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जब आपकी कंपनी से इतना बड़ा पैसा जाएगा
कहीं इन्वेस्ट होगा। अब उस इन्वेस्टमेंट में आपको प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब इसकी गारंटी नहीं है, इसलिए शेयर होल्डर उस कंपनी को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। सो आई होप दोस्तों आपको कुछ चीज़ें नहीं पता चली होंगी, कुछ आपका होराइजन वाइड हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, स्मैश करें लाइक बटन, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी मॉर्निंग और इवनिंग अपडेट को सुन करके अपनी ट्रेडिंग स्किल, अपनी इन्वेस्टिंग स्किल को सुधार सकें। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम फ्रेंड्स। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू एंड बाय बाय फॉर नाउ।